जय हिंद साथियों। तो उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आपके सामने एक ऐसे विषय पे आपसे बात करना चाहते हैं जो कि कहीं ना कहीं आप उससे अवगत होंगे। अगर नहीं अवगत हैं तो हम आपको उससे अवगत कराएंगे। और ये हमारे ओपिनियंस हैं, हमारे थाट्स हैं। आप इससे सहमत भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर आप इससे सहमत हैं तो भाई सोचिएगा इस पे। अगर नहीं सहमत हैं तो भाई वीडियो स्किप करिएगा और निकल लीजिएगा। तो मेरे भाई आज जिस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं वो है हमारा अरावली हिल्स, अरावली पर्वतमाला। जो भाई लोग इसको जानते हैं तो सही है, जो नहीं जानते हैं उनको हम बताना चाहेंगे, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि अरावली पर्वतमाला एक राजस्थान की पर्वतों का एक श्रेणी है, एक ग्रुप है जिसमें ढेर सारे पहाड़ हैं और उसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं, पेड़ हैं, जंगल हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं, बहुत बायोडाइवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी हिल्स हैं और कई टाइप्स की वहाँ पे जनजातियाँ निवास करती हैं। एक ऐसा समूह है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अरावली पर्वतमाला, अरावली हिल्स के नाम से ये जाना जाता है। ये बहुत ही ओल्डेस्ट, मतलब बहुत ही पुराना, अगर हम इसको कहें लाखों साल पुराना है तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। और ये लगभग 700 से 800 किलोमीटर तक ये पूरे राजस्थान में वहाँ के लगभग कई ज़िलों को, 15 या 16 अप्रॉक्स ज़िलों को ये टच करता है, ठीक है। और ये जो आपका दिल्ली का कुछ इलाका इसके हिस्से में आता है, जैसे आपने राष्ट्रपति भवन देखा होगा, वहाँ की जो ये रायसीना हिल्स हैं वो भी इसी का कहीं ना कहीं पार्ट है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ गए होंगे कि अरावली पर्वतमाला एक ऐसी राजस्थान की श्रृंखला है, पर्वतों का श्रृंखला है, ग्रुप है जो कि बहुत ही पुराना है, ठीक है। तो भाई सवाल ये उठता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरे भाई यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इससे आगे है। अभी एक लैंडमार्क डिसीजन आया है कि भाई जो पहाड़ हैं, जो पर्वतें हैं, जो 100, जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है, उस पर माइनिंग की जा सकती है, उस पर खनन किया जा सकता है, उसको खोदा जा सकता है। तो मेरे भाई प्रॉब्लम अब यहाँ से स्टार्ट होती है। इसके आगे की जो बात है वो हमारे ओपिनियन है, हम गलत भी हो सकते हैं। आप लोग बताइएगा कि आप हमारी बातों से कितना सहमत हैं, कितना नहीं सहमत हैं। और अगर सहमत हैं तो भाई इस पर विचार करना अति आवश्यक है, ठीक है। तो मेरे भाई सबसे पहली जो बात है वो ये है कि भाई इंसान, मनुष्य को प्रकृति को डिफाइन करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकृति अपने आप में एक बहुत बड़ी अवधारणा है जिसको जितना अगर समझा जाए वो उतना ही हेल्पफुल है। प्रकृति जैसे हमारे एक सर हैं जो कि बहुत ही मतलब एक प्रोफेसर हैं, उनका ये कहना है कि उनका एक कोटेशन है कि भाई जिस व्यक्ति का, जिस मनुष्य का जन्म इस पृथ्वी पे हुआ है वो सिर्फ प्रकृति का शोषण कर सकता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। तो भाई सबसे पहले यही बात है कि भाई इंसान को, मनुष्य को ये कोई हक नहीं है कि वो प्रकृति को डिफाइन करे। लोगों ने कहा कि भाई अब जो 100 मीटर से कम पहाड़ हैं उसको खोदा जाए, वो पहाड़ की श्रेणी में नहीं आएंगे। मेरे भाई आपको 3 मंजिला बिल्डिंग बनानी है, हम कह रहे हैं कि भाई जो पहली मंजिल है वो घर की श्रेणी में नहीं आएगी, उसको हम खोद के निकाल लेंगे और बाकी आप 2 मंजिलें ऊपर बना लो। तो ये पॉसिबल है? ये बहुत बेहद फनी और बेहद ही बकवास, बोरिंग, मतलब जिसे आप कह सकते हो आइडिया है। तो अगर भाई बेस नहीं रहेगा तो भाई वो जो ऊंची ऊंची पर्वतमाला है वो टिकेंगी कैसे? वो सब कोलैप्स हो जाएंगी, मतलब ऐसे ढह जाएंगी। लेकिन कहते हैं कि आजकल सब ज़मीर बेच के अमीर बनने की तादाद बढ़ गई है। खैर हम थोड़ा टॉपिक से इतर जा रहे हैं। ये
बात ये आज की हमारी जो डिस्कशन है, ये कोई राजनीतिक डिस्कशन नहीं है, कोई किसी की फंडिंग पे ये डिस्कशन नहीं हो रही है, या किसी का कोई प्रमोट या किसी की भावना को आहत करने का कतई हमारा विषय नहीं है। बस हम आप सबसे 1 टू 1 इंटरेक्शन करना चाहते हैं, अपनी बातों को आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि अगर इसके बारे में आप अवेयर हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो भाई हम बता रहे हैं, आप इस पे सोचिएगा। और आपको अगर लगे कि हाँ वास्तव में इसको बचाने का मतलब इसको माइनिंग रोकने का और या ये डिसीजन पे भाई कुछ प्रतिक्रिया करने का, तो अपने अपने तरीके से आप लोग इसमें सहयोग दे सकते हैं। सहयोग देने का ये नहीं है कि भाई किसी के अकाउंट में इतना डाल दिए या कर दिया। सहयोग होने का मतलब है कि भाई आप जागरूक रहिए, यही सबसे बड़ी आज के समय में सहयोग है किसी भी मुद्दे के प्रति, किसी भी, क्योंकि जो शासन सत्ता में लोग बैठे हुए हैं वो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी उसके वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अरावली हिल्स पे थे, तो भाई इससे नुकसान ये होगा कि समझ लेते हैं कि भाई इससे नुकसान क्या होगा। जो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई माइनिंग के ऑर्डर दे दिए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, वहाँ से कोयला सोयला निकलेगा, हम लोग बिजली सिजली बनाएंगे, तो इसमें गलत क्या है। लेकिन कुछ इसके नुकसान भी हैं जो कि उस देखो हम लोग कुछ भी करते हैं ना, उसका वो क्रॉस बेनिफिट देखते हैं कि भाई हमने जितना इनपुट दिया उससे ज़्यादा कहीं आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इस मामले में जितना हम लोग वहाँ से कोयला निकालेंगे, वहाँ से जो रिसोर्सेज निकालेंगे, उससे ज़्यादा हमको लॉस हो जाएगा। लॉस होगा कैसे, वो हम समझ लेते हैं। जो अरावली हिल्स है वो एक प्रकार से बैरियर का काम करती है। बैरियर जो मरुस्थल है, जो रेगिस्तान है, वो इधर इस साइड जो नार्थन प्लेन्स हैं, जो किस कृषि के लिए, जो एग्रीकल्चर के लिए जो फर्टाइल ज़मीन है, उधर जो हमारा जो मरुस्थल है वो आए न, इसलिए वो एक बैरियर का काम करती है, वो रोकती हैं। अगर वो उसको आप माइनिंग करके हटा दोगे तो भाई जो हमारी खेती है, जो इधर नार्थन बेल्ट में होती है, वो सब चौपट हो जाएगी, पहला। दूसरा ये है कि भाई जो हमारा वहाँ से कई सारी नदियों का सोर्स है अरावली हिल्स, वो सब नदियाँ ख़त्म हो जाएंगी। नदियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो उत्तर भारत का जो एरिया है इधर सूखा पड़ जाएगा, पानी अकाल वाली सिचुएशन आ जाएगी। अकाल कैसे? क्योंकि बरसात का पानी, भाई बरसात वाला भी पानी, जो बरसात का जो बारिश वाला सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। वो कैसे डिस्टर्ब होगा? क्योंकि जो मानसून वाला पैटर्न है वो जाता है मानसून बन के, फिर उसके बाद वो उसी पहाड़ियों से टकरा के बरसात होती है हमारे यहाँ, ठीक है। अब जब पहाड़ी बचेंगी ही नहीं तो फिर भाई वो कहीं और जाएगा, और फिर वो उत्तराखंड की साइड जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से वो वापस आएगा, और जिसके कारण वो वहाँ पे जो उत्तराखंड के इलाके हैं जो उधर के, उन पे क्लाउड बर्स्टिंग की समस्या आ सकती है, बादल फटने की समस्या आ सकती है, भारी बरसात हो सकती है, और बाढ़ के चांसेस आ सकते हैं। दिल्ली का जो बेल्ट है वहाँ पे बाढ़ की समस्याएं ज़्यादा बढ़ सकती हैं। दूसरा नुकसान। तीसरा नुकसान मेरे भाई, जब हवा चलती है रेगिस्तान की, वो जो रेत जब उड़ेगी और इस साइड अगर अरावली हिल्स नहीं रहेगी तो इस साइड आएगी, नार्थन का जो प्लेन्स है, जो प्लेन वाला एरिया है, इधर आएगा तो इधर क्या बढ़ेगा? पॉल्यूशन, AQI बढ़ेगा। AQI एक ऐसा टेम्परेचर है ना, आप लोग को पता होगा, AQI एक ऐसा टेम्परेचर है जिसको किसी भी से नाप सकते हैं। ऐसा हमारे कोई महान पॉलिटिकल लीडर किसी ने बोला था कि AQI एक ऐसा टेम्परेचर है। खैर ये टेम्परेचर नहीं है, आप लोग समझिएगा। तो भाई पोल्यूशन होगा इधर, और पोल्यूशन होगा फिर एयर फिल्टर आपको बेचे जाएंगे, और खैर वो दूसरी बात है। तो हम लोग समझते हैं हाँ, हमें पानी की समस्या होगी, नदियाँ हमारी सूख जाएंगी, हमें खेती की समस्या होगी क्योंकि हमें पानी नहीं मिल पाएगा जब हमारी नदियाँ सूख जाएंगी, और जब हमारी रेत उड़ेगी तो हमें पॉल्यूशन की भी समस्या हो सकती है, ठीक है। और इससे और भी समस्याएं बढ़ेंगी, जैसे माइनिंग होती है। जब माइनिंग होगी तो मेरे भाई वो लगाए जाते हैं विस्फोटक बम होते हैं, उससे नॉइज़ पोल्यूशन होगा, और वो ग्रेनेड लगाए जाते हैं। जब जहाँ माइनिंग होती है वहाँ हमेशा धड़ाम 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 ऐसे पूरा हिलता रहता है। आपने कभी गया होगा वो माइनिंग वाली एरिया में तो आपने देखा होगा ऐसा।
तो ये सब एक बहुत ही गंभीर विषय हैं। अब लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये राजस्थान की समस्या है, हम तो उत्तर प्रदेश के हैं, हम तो बिहार के हैं, हम तो पंजाब के हैं, हम तो गुजरात के हैं, हम तो दिल्ली के हैं, हम तो वेस्ट बंगाल के हैं, हम तो उधर साउथ के हैं, तो हमसे क्या लेना मेरे भाई। राजस्थान का मैटर है, राजस्थान वाले समझे। तो मेरे भाई सबसे पहली बात तो हम लोग की जो ये स्टेट वाइज हम लोग डिवाइड नहीं हैं, हम लोग भारतीय हैं, हमारा देश एक है, हमारी जो सीमाएं हैं वो एक हैं, ठीक है। और ये स्टेट की सीमाओं के हिसाब से हमारा डिवीज़न नहीं हुआ है, ऐसा हमारा भारत का संविधान कहता है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो हवा बहती है, ये जो पानी आता है, ये जो मिट्टी है, इस पे लिखा नहीं है कि भाई ये राजस्थान की हवा है, ये दिल्ली का पानी है, ये उत्तर प्रदेश का है। तो इसका ज़मीनों का बंटवारा कर लोगे, नदियाँ कैसे बांटोगे, पानी कैसे बांटोगे, हवा कैसे बांटोगे। तो इस पे गंभीर विषय ये है, इस पे चर्चा करनी इसलिए आवश्यक है मेरे भाई, क्योंकि जिस प्रकार जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जो लोग वहाँ बैठे हैं, जिन्हें ये जिम्मेदारियाँ दी गई हैं कि भाई आप जन नायक हो, जनता ने आपको चुना है, लोगों ने आपको उस जगह बैठाया है, तो आप उनके लिए, उनके द्वारा, उनके हित में डिसीजन लोगे। बट वो क्या कर रहे हैं, वो अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, अपने हित के लिए ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ ला रहे हैं, ऐसे ऐसे डिसीजंस बना रहे हैं जो कि भाई कहीं ना कहीं बहुत ही नुकसानदायक है। क्योंकि क्या पता कल को कोई ये डिफिनीसन दे दे कि भाई जो ब्लैक वाटर है वही वाटर है, वही पानी है, और ये जो ट्रांसपेरेंट वाला जो हम लोग 20 वाला पानी पीते हैं ना, कहीं भी लेके जाके 20 लोग एक बिसलरी का बोतल ले लिए 20 वाला, वो पानी बैन हो गया, बंद हो गया, अब वो पानी पानी नहीं रहेगा। तो भाई सोचो क्या होगा जब आदमी ही प्रकृति को डिफाइन करने लगे। तो भाई कल को पानी भी बैन करके किया जा सकता है कि भाई अब ब्लैक वाटर चलेगा मार्केट में, और ब्लैक वाटर पिएगा कौन, खरीदेगा कौन भाई, समझ रहे हो आप। तो अधिकार मिलना, डिसीजन लेना अच्छी बात है, लेकिन उस पर जब तक हम लोग अवेयर नहीं रहेंगे, लोग जागरूक नहीं रहेंगे कि भाई जो डिसीजन आपने लिया उसका परिणाम क्या होगा हमारे ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, वहाँ की जो जनजातियाँ रहती हैं वो सब कहाँ जाएंगी। आपने कहा कि भाई 100 मीटर का जो पहाड़ है उसके छोटे जो हैं उसको खोद के निकाल लो। तो मेरे भाई जो जनजातियाँ वहाँ रहती हैं वो सब क्या वो एकदम टॉप फ्लोर पे थोड़ी घर बनाए होंगे, वो सब वहीं ज़मीन पे कहीं बनाए होंगे अपना घर सर, वो सब कहाँ जाएंगे। और हमारा देश इसीलिए जाना जाता है कि हम लोग डाइवर्सिटी रखते हैं, जहाँ न किसी जाति, न किसी धर्म, न ये सब छोड़ के हम लोग डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं। हर जाति को बराबर सम्मान, हर धर्म को, हर मज़हब को बराबर सम्मान मिलता है। और इसीलिए आज हम विश्व गुरु की वो जो सोच है, एक तरफ हमारी सरकारें पेड़ लगाने का दावा करती हैं कि भाई हमने इतना पेड़ लगवा दिए, हमने इतना ये कर दिया, वो कर दिया। हम उनसे चाहेंगे कि भाई एक कमेटी आप बनाओ, और उसके बाद आपने जो पेड़ लगाए थे, रिकॉर्ड जो बनाया था आपने, 1.25 लाख, 1.25 करोड़, इतना लाख, इतना ये, उनका सर्वे कराओ कि उसमें से कितने पेड़ बचे, कितने नहीं बढ़े। अगर लाखों में पेड़ लग रहे हैं तो हम ये श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि वो शायद ही सैकड़ा में पेड़ बचे। मतलब 1 लाख अगर लगाए जाते हैं तो शायद ही 100 पेड़ बच पाए उसमें से। तो भाई पेड़ लगाना बड़ी बात नहीं है, पेड़ बचाना है। आप किसी रैली में चले जाते हैं, जो हैं माननीय लोग, किसी रैली में चले जाते हैं, वहाँ बड़े बड़े भाषण दे देते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे। बट जब डिसीजन लेना होता है तो कहते हैं भाई, एक मूवी थी उसमें कहा था कि मतलब तुरंत हमें लाइट चाहिए, फिर बाद में आता है कि यहाँ से फंडिंग नहीं मिलती है, यहाँ आउट नहीं देते हैं, तो कहते हैं कुछ देना, हम चले जाएंगे तो काट लेना। तो कुछ ऐसा ही है, जब लोगों के सामने ये पॉलिटिकल फेस जब इधर होता है तो आपकी हित की बात होती है, और ये जब इधर होता है, जब पीछे होते हैं तो अपने हित की बात होती है। अगर हमारी बात से आप सहमत नहीं हैं तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन अगर आप सहमत हैं तो मेरे भाई
आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि कल जो आने वाले लोग होंगे, आएंगे, जो वो हंसेंगे, क्योंकि जब इतना बड़ा डिसीजन लिया जा रहा था तो लोग क्या कर रहे थे। एक कहानी आपको सुनाते हैं। एक बार एक जंगल में आग लगी। सारे जानवर बैठ के देख रहे थे कि भाई क्या होगा, कोई आग बुझाएगा कि नहीं बुझाएगा, कैसे क्या होगा। सब बैठ के चर्चा कर रहे थे आपस में। एक चिड़िया थी, वो अपने चोंच में पानी लाती और उस आग पे छिड़कती, फिर जाती चोंच में पानी लाती, फिर छिड़कती, फिर जाती पानी लाती। फिर किसी जानवर की नज़र गई कि चिड़िया पे, कि देखो, अरे ये देखो चिड़िया पानी बुझा रही हैं, पानी से आग, मतलब आग बुझा रही हैं पानी से। सबने हंसा, बहुत मजाक बनाया उसका कि भाई ये देखो हम लोग बैठे हैं इतना धुरंधर, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये बचाएंगी जंगल को। तो उसने कहा कि मुझे पता है मैं बचा पाऊंगी या नहीं पाऊंगी, वो तो अलग मैटर है, लेकिन कल को अगर इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें ये ज़रूर लिखा जाएगा कि जब सारे जानवर, जो बड़े बड़े लोग यहाँ बैठ के तमाशा देख रहे हैं, तब एक छोटी सी चिड़िया जंगल की आग बुझाने के लिए अपने चोंच से पानी लाकर एक बहुत ही मतलब प्रयास करने वाला कार्य कर रही थी। तो इतिहास में वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, और जो इतिहास पढ़ेगा वो तुमको ज़रूर गरियाएगा। तो मेरे भाई, हम यही चाहते हैं कि भाई कल को अगर हमारा भी आपका भी इतिहास लिखा जाए तो जो आने वाले लोग हैं वो ये ना कहें कि ये लोग बैठ के बस तमाशा देख रहे थे, रील्स देख रहे थे। तो मेरे भाई, रील से निकलो, रियल वाली दुनिया को समझो, जानो, और जो डिसीजन लिए जा रहे हैं बैठ के उन पे आवाज़ उठाओ। क्योंकि हमारा जो देश है वो संविधान से चलता है, और संविधान में आर्टिकल 21 आपको ये अधिकार देता है कि आप अच्छी हवा ले सकते हो, आप अच्छा खाना खा सकते हो। ये सब सारी चीज़ों की जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, वो आपको आपका संविधान देता है। तो वही संविधान आपको ये भी हक देता है कि आपकी जो ये जो पर्वतमाला है, किसी के बाप की बपौती थोड़ी है कि भाई हाँ वो खन लेंगे, वो हमारे पापा का है। नहीं, वो हक देता है, वो संविधान हमें ये हक देता है कि हम उसके खिलाफ बोलें, क्योंकि जितना अधिकार उस पर्वतमाला पे जो 125 करोड़ जिनका बैंक बैलेंस है उनका है, उतना ही अधिकार हमारे उस भाई का है, उस व्यक्ति का है, उस जनजाति वर्ग का है जो वहाँ रह रहे हैं, जो जिन्होंने उस पहाड़ को, उस जंगल को, उस वन को संवरते हुए देखा, उजड़ते हुए देखा। उनका भी उतना ही अधिकार है। और हम देश के लोगों से जो चाहेंगे कि मेरे भाई आप लोग भी इस मुहिम में शामिल हो, और जैसा कि अपने तरीके से जो हो सके लोगों को जागरूक करने का काम करिए। और इसको बचाने के लिए एक जो लोगों ने मुद्दा जो उठाया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए। और ये एक प्रकृति का विषय है, और प्रकृति के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप आज चुप रहोगे तो कल आपके साथ भी यही होगा, कोई नहीं बोलेगा, और इसी तरह सब ख़त्म हो जाएंगे। और जो यहाँ वाले हैं वो कहीं चाँद पे चले जाएंगे, और जो बड़े बड़े हैं जो पॉलिसी बना रहे हैं वो कहीं चाँद पे चले जाएंगे, कहीं विदेश में चले जाएंगे। आपको पता है, लोग, बड़े बड़े लोग जिनका बड़े नाम है, बड़ी सम्मान है, जिनके पास पैसे हैं बहुत सारे, वो सब इंडिया छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है यहाँ हवा नहीं मिल रही है, यहाँ पानी नहीं खून पिया जा रहा है लोगों का, यहाँ टैक्स के नाम पे इतना और फैसिलिटी के नाम पे ऐसे ठेंगा दिखा दिया जा रहा है। खैर, हम दूसरे मुद्दे पे, तो हमारा ये डिस्कशन था कि मेरे भाई अरावली को बचाया जाना चाहिए। जैसे चिपको आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भूमिका ली, उसी तरह महिलाओं को भी आगे आना पड़ेगा। उसने कहा कि भाई पेड़ काटने से पहले वो लोग
पेड़ में चिपक गए थे, उन्होंने कहा था कि भाई पेड़ काटने से पहले हमें काटना होगा, तब पेड़ को काटना होगा। उसी तरह मेरे भाई अरावली को बचाने के लिए हमारे जितने भी युवा वर्ग हैं, जितने भी लोग हैं, उनको आगे आना पड़ेगा और एक आवाज़ जिस तरीके से, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो सोशल मीडिया के तरीके से आप लोगों को जागरूक करिए, लोगों को बताइए और कोई भ्रामक जानकारी मत फैलाइए और अरावली के हित के लिए खड़े होइए, बोलिए, आवाज़ उठाइए, वरना इतिहास आपको भी गरियाएगा। जय हिंद, जय भारत।